हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ लेके आया माइक्रो इकोनॉमिक्स का एक टॉपिक जिसका नाम है सप्लाई फंक्शन और डिटर्मिनेंट्स ऑफ सप्लाई। मतलब सप्लाई को कौन कौन सी चीज़ें असर डालती हैं, इसको फैक्टर्स इफेक्टिंग सप्लाई भी कह सकते हैं। चलिए विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम शुरू करते हैं। सबसे पहला पॉइंट है प्राइस ऑफ अ कमोडिटी। इसकी शॉर्ट फॉर्म मैंने लिख ली है कैपिटल पी। प्राइस ऑफ अ कमोडिटी कैसे असर डालती है सप्लाई को? अदर थिंग्स बीइंग कांस्टेंट, अगर बाकी सारी चीज़ें सेम रहें, हायर द प्राइस, जितना ज़्यादा प्राइस होगा हायर विल बी द क्वांटिटी सप्लाइड एंड वाइस वर्सा। मतलब जैसे ही प्राइस बढ़ेगा वैसे ही सप्लाई भी बढ़ जाती है। और अगर प्राइस गिर गया वाइस वर्सा, मतलब उससे उल्टी सिचुएशन, प्राइस गिर गया तो सप्लाई गिर जाएगी। इसका मतलब क्या है? देयर इज़ अ पॉजिटिव रिलेशन। सप्लाई और प्राइस के अंदर कौन सा रिलेशन होता है? पॉजिटिव रिलेशन, क्योंकि जब प्राइस बढ़ेगा तो प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ जाएगी। ठीक है ना? तो हर एक सप्लायर या फिर सेलर ये चाहेगा ही कि भाई उसका ज़्यादा माल बिके। ठीक है, नेक्स्ट आ जाता है। अब कई बच्चे कहते हैं प्राइस बढ़ गया तो कोई डिमांड ही नहीं करेगा। भाई वो चैप्टर डिमांड का है। माइक्रो में हम एट ए टाइम एक चीज़ पढ़ते हैं, अदर थिंग्स बीइंग कांस्टेंट। जब भी सप्लाई का चैप्टर पढ़ रहे हो तो आपने एज्यूम कर देना है कि आप सप्लायर हो या दुकानदार हो या सेलर हो या कंपनी के मालिक हो। ठीक है, नेक्स्ट आ जाता है प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स। इसको मैंने PR शॉर्ट फॉर्म दी हुई है। रिलेटेड गुड्स के प्राइस से भी सप्लाई असरदार होती है। कैसे? एनी राइज इन द प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स will reduce the supply of the concerned commodity and vice versa। इसको समझाता हूँ थोड़ा। अगर मान लो प्राइस ऑफ ए गुड बढ़ गई तो आपको पता है प्राइस के बढ़ने से सप्लाई बढ़ती है, तो सप्लाई ऑफ ए गुड भी बढ़ जाएगी। और जो हमारा गुड है, मान लो सप्लाई ऑफ बी, तो सप्लाई ऑफ बी तो कम रह जाएगी ना, क्योंकि कंपैरेटिवली इसके प्राइस के बढ़ने से इसकी सप्लाई बढ़ गई तो मार्केट में हमारी सप्लाई तो कंपैरेटिवली कम रह जाएगी। इसीलिए इसको इस तरीके से लिखते हैं कि जब भी एक गुड का प्राइस बढ़ता है तो दूसरे गुड की सप्लाई गिर जाती है, क्योंकि जिसका प्राइस बढ़ा है उसी की सप्लाई बढ़ गई। एंड वाइस वर्सा। वाइस वर्सा मतलब इससे उल्टा कि अगर एक गुड का प्राइस बढ़ गया तो उसका जो रिलेटेड गुड है उसकी सप्लाई बढ़ जाएगी। नेक्स्ट आ जाता है नंबर ऑफ फर्म्स इन द इंडस्ट्री, जिसको मैंने कैपिटल N से डिनोट किया है। तो ये तो सिंपल है कि N इंक्रीज इन द नंबर ऑफ फर्म्स एम्प्लॉयज इंक्रीज इन द मार्केट सप्लाई एंड वाइस वर्सा। नंबर ऑफ फर्म्स ज़्यादा होंगी तो सप्लाई ज़्यादा होगी, नंबर ऑफ फर्म्स कम होंगी तो सप्लाई अल्टीमेटली कम ही होगी। नेक्स्ट आ जाता है गोल ऑफ द फर्म। इसको मैंने G और स्मॉल o इससे डिनोट किया हुआ है। गोल ऑफ द फर्म दो होते हैं मेनली इस लेवल पे, बाकी भी होते हैं, मैं आपको बताऊंगा बाद में, वो मैनेजरियल इकोनॉमिक्स का पार्ट है। प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, अगर तो कंपनी का मकसद है, गोल ऑफ द फर्म है प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, देन मोर क्वांटिटी ऑफ अ कमोडिटी विल बी ऑफर्ड एट अ हायर प्राइस। हायर प्राइस रख के ज़्यादा सेल करने की कोशिश की जाएगी। बट अगर मेन मकसद है सेल्स मैक्सिमाइजेशन, मोर विल बी सप्लाइड एट सेम प्राइस। सेम प्राइस करके ही ज़्यादा माल बेचने की कोशिश की जाएगी, क्योंकि हमारा प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन नहीं है मकसद, सेल्स मैक्सिमाइजेशन है। ज़्यादातर जब स्टॉक वगैरह क्लियर करना होता है, ऑफ सीजन का माल क्लियर करना होता है, तो सेल्स मैक्सिमाइजेशन का मकसद आ जाता है। नेक्स्ट आ जाता है प्राइस ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। इसको मैंने PF से डिनोट किया है। ये सिंपल सी बात है, इफ़ द फैक्टर प्राइजेज डिक्रीज, अगर फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन के जो प्राइजेस हैं वो कम हो जाते हैं, इससे क्या होगा? कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन विल रिड्यूस। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम हो जाएगी, जिसकी वजह से क्या होगा? मोर ऑफ द कमोडिटीज सप्लाइड एट एग्जिस्टिंग प्राइस एंड वाइस वर्सा। क्योंकि सिंपल सी बात है, अगर फैक्टर सस्ते होंगे तो कॉस्टिंग गिर जाएगी, कॉस्टिंग गिरेगी तो प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ जाएगी, प्रॉफिट बढ़ेगी तो सप्लाई तो बढ़ेगी। तो इसमें लिखा हुआ है अगर प्राइस ऑफ फैक्टर्स बढ़ जाते हैं, जिसकी वजह से क्या होगा? कॉस्टिंग भी बढ़ जाएगी और प्रॉफिट गिर जाएगा तो सप्लाई गिर जाएगी। ऑन द अदर हैंड अगर प्राइस ऑफ फैक्टर गिर जाते हैं तो उससे कॉस्टिंग क्या होगी? कम हो जाएगी, प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ जाएगी और सप्लाई बढ़ जाएगी। नेक्स्ट आ जाता है स्टेट ऑफ टेक्नोलॉजी। इसको मैंने कैपिटल T से डिनोट किया है, इसको टेक्नोलॉजी भी कह सकते हैं। इम्प्रूवमेंट इन टेक्नोलॉजी या टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन रिड्यूसेस द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। ठीक है, इससे क्या होता है? कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जो है वो कम हो जाती है। तो मैंने लिखा है इम्प्रूवमेंट इन द टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन रिड्यूसेस द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन एंड वाइस वर्सा लिख दिया। आगे कुछ लिखा ही नहीं, लग रहा है मैं भूल गया हूँगा, क्योंकि कई बार काम कर रहा होता हूँ तो कोई घर वाले आ जाते हैं, फिर भूल जाता हूँ। रिड्यूसेस द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन विच, यहाँ साथ के साथ लिख देता हूँ, विच रेजेस द सप्लाई। इससे कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम होगी तो सप्लाई तो रेज हो जाएगी ना, सिंपल सी बात है। तो जितना टेक्नोलॉजी इंप्रूव होएगी उतना सप्लाई बढ़ेगी। ठीक है, और जितना टेक्नोलॉजी ऑब्सोलीट पुरानी हो जाएगी उतना सप्लाई कम होएगी। एंड वाइस वर्सा लिख लेता हूँ, एंड वाइस वर्सा। वाइस वर्सा मतलब उल्टी सिचुएशन, कि अगर भाई टेक्नोलॉजी ख़राब हो गई तो फिर ख़राब हो गई या पुरानी रहेगी तो सप्लाई गिरने के चांस रहेंगे। ठीक है, नेक्स्ट आ जाता है हमारा एक्सपेक्टेड फ्यूचर प्राइस, कि एक्सपेक्टेशंस क्या है कि फ्यूचर में प्राइस क्या होगा। इफ़ द प्रोड्यूसर एक्सपेक्ट्स या इफ़ द प्रोड्यूसर एक्सपेक्ट्स प्राइस ऑफ द कमोडिटी टू राइज, अगर कोई प्रोड्यूसर या सेलर सोचता है कि कल को प्राइस बढ़ जाएगा, आने वाले टाइम में बढ़ जाएगा, नियर फ्यूचर में, करंट सप्लाई ऑफ अ कमोडिटी विल रिड्यूस, तो वो आज की सप्लाई कम कर देगा। जब उसको पता है कल को ये चीज़ महंगी बिकनी है तो स्टॉक में रख लेगा ना, कल ही बेचेगा।
ठीक है, तो मैंने लिखा है सप्लाई फॉर अ कमोडिटी रिड्यूस फॉर टुडे एंड वाइस वर्सा। मतलब अगर एक्सपेक्टेड प्राइस बढ़ रहा है, कल को फ्यूचर में प्राइस बढ़ेगा, तो सप्लाई फॉर टुडे, आज की सप्लाई कम कर देगा, आज को स्टॉक ज़्यादा रख लेगा ताकि महंगी बेचूंगा। और अगर एक्सपेक्टेड प्राइस गिर रहा है, उसे पता है कि भाई आने वाले टाइम पे इस चीज़ का प्राइस गिरेगा, तो आज की सप्लाई ज़्यादा कर देगा, चाहे सस्ते में माल बेचना पड़ जाए, चाहे क्लियरेंस में माल बेचना पड़ जाए। ठीक है, नेक्स्ट आ जाता है गवर्नमेंट पॉलिसी, जिसको मैंने GP लिखा हुआ है। गवर्नमेंट पॉलिसी में क्या है, इंक्रीज इन द टैक्सेस में डिक्रीज द सप्लाई वाइल इंक्रीज इन सब्सिडीज में इंक्रीज, इट नहीं लिखना था मुझे, यहाँ लिखना था में इंक्रीज सप्लाई। ठीक है, में इंक्रीज सप्लाई। तो इसमें सिंपल सी बात है, जब भी गवर्नमेंट पॉलिसी इस हिसाब से कि टैक्स लग गया है तो सप्लाई कम हो जाएगी, क्योंकि टैक्स लगने से कॉस्टिंग बढ़ जाती है, प्रॉफिटेबिलिटी गिर जाती है। दूसरी तरफ अगर सब्सिडी देने शुरू कर दी है सरकार ने, सब्सिडी होती है रियायत देना, छूट देना टैक्स में, या वेरियस तरीके होते हैं, वो आगे बताऊंगा फिर कभी। तो जब भी गवर्नमेंट सब्सिडी प्रोवाइड करती है तो सप्लाई बढ़ जाती है। अब ये ओवरऑल सप्लाई फंक्शन क्या होता है, सप्लाई इज अ फंक्शन ऑफ प्राइस, प्राइस पे रिलेटेड है, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स जो है, एंड नंबर ऑफ फर्म्स, गोल ऑफ द फर्म, प्राइस ऑफ फैक्टर्स, टेक्नोलॉजी एंड एक्सपेक्टेड प्राइस एंड गवर्नमेंट पॉलिसी। तो इसको कहते हैं सप्लाई फंक्शन, के मतलब कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो सप्लाई को असर डालते हैं। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। नेक्स्ट वीडियो में मैं लेके आऊँगा लॉ ऑफ सप्लाई क्या होती है। टिल देन टेक केयर, हैव अ नाइस डे।